और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बरेली की। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा की साजिश रचने वालों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। विवादित नारे के नाम पर हुए उपद्रव से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। बीडीए ने मौलाना तौकीर के करीबी और पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग के बारात घर को जमींदोज कर दिया है। यह कार्रवाई आज भी जारी रहने वाली है। कड़कड़ाती ठंड में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। पीले पंजे की दहाड़ सुन दंगाइयों के पसीने छूटने लगे। बरेली में अवैध निर्माण और हिंसा की साजिश के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग के अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर कार्रवाई वाजिद बेग के उसी बारात घर पर चल रही है और अब आप देखेंगे पोकलेन मशीन यहाँ पर बुलाई गई है। दूसरी तरफ आप जेसीबी देख रहे हैं। तकरीबन 3 मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं। दो तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ से जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही जगह जहाँ पर कॉन्स्पिरेसी रची गई। 29 सितंबर को मीटिंग करने के आरोप यहाँ पर है। वाजिद बेग और तौकीर रजा समेत जो दूसरे समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद कैसे बरेली में हिंसा की जाए, कैसे योगी और मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाए, उसकी प्लानिंग इसी बारात घर से रची गई थी। ये बारात घर इतना बड़ा और मजबूत बताया जा रहा है, इसे पूरी तरह ध्वस्त करने में आज का पूरा दिन निकल सकता है और कार्रवाई 1-2 दिन और चल सकती है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नगर निगम और प्रशासन की टीम बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे रही है। ड्रोन और ग्राउंड लेवल से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था में कोई चूक ना हो। आपको बताएं कि वाजिद बेग वही नाम है जिसे 26 सितंबर की बरेली हिंसा से जुड़े सभी 12 मुकदमों में आरोपी बनाया गया है। फिलहाल वाजिद बेग फरार बताया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक वाजिद बेग का यह बारात घर बिना बीडीए से नक्शा पास कराए बनाया गया था। अक्टूबर महीने में ही इसे अवैध घोषित करते हुए सीज किया गया था और जवाब भी मांगा गया था। जवाब संतोषजनक न मिलने के बाद अब इसे ध्वस्त किया जा रहा है। आरोप है कि इसी बारात घर के परिसर में मौलाना तौकीर रजा, वाजिद बेग और उनके साथियों ने हिंसा की प्लानिंग की थी। इतना ही नहीं, हिंसा के बाद भी यहां बैठकों का दौर चला जहां प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तय की गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तौकीर के करीबियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई हो। इससे पहले 22 नवंबर को मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले आरिफ के 2 मंजिला मार्केट के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया। 4 अक्टूबर को जगतपुर में तौकीर रजा के करीबी नफीस के घर शेख बिट्टू स्थित बारात घर को ध्वस्त किया गया। 30 सितंबर को शाहजहांपुर रोड में हाजी शराफत अली का बारात घर सील किया गया। बहरहाल प्रशासन साफ कर चुका है कि हिंसा से जुड़े आरोपियों और अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। वाजिद बेग के बारात घर पर चल रही कार्रवाई उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। अधिकारी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे अवैध निर्माण हो या हिंसा की साजिश, हर मामले में कार्रवाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये पूरा मामला हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाया और सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चल रहे हैं बरेली, जहां से जतिन इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जतिन, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि योगी प्रशासन का जो पीला पंजा है वो कैसे एक एक करके अवैध इमारतों को जमींदोज कर रहा है। बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन एक तरीके से वारिस बेग का जो बारात घर है उस पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है और आप 1-2 नहीं बल्कि 3 यहाँ पर बुलडोजर देख रहे हैं और अलग अलग एंगल से उस पूरे अतिक्रमण को हटाने का जो काम है बहुत तेजी से किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप सामने तस्वीर देखिए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इसको हटाया जाना है और आज उसी को लेकर 3 बुलडोजर आपको यहाँ पर काम करते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैसे इस बारात घर का इस्तेमाल किया गया बरेली हिंसा को करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी इसी जगह पर रची गई और जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन से निकलकर सामने आ रही है कि 19 सितंबर को इसी जगह पर तौकीर रजा, वारिस बेग और उनके समर्थक यहां पर इकट्ठे हुए थे। कैसे हिंसा होनी है और कैसे योगी और मोदी सरकार को अस्थिर करना है,
किस तरीके से दबाव बना रहे हैं उसको लेकर चर्चाएं हुई। और उसके बाद सभी ने देखा कि 26 तारीख को जो हिंसा हुई बरेली में, आगजनी तोड़फोड़ हुई, और वो उसी प्लानिंग का हिस्सा था। और इन्वेस्टिगेशन में जब इस बारात घर का जिक्र सामने आया तब जाकर जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे इस जमीन के बारे में पूछा गया। और ये जमीन आप देखेंगे तकरीबन 600 वर्ग मीटर में ये पूरा बारात घर बनाया गया था, और उसी को बिना नक्शा पास कराए जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया। और आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत है कि आज दूसरा दिन है